हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल क्लासेस माका में। और आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जिनका नाम है शोभा डे। आपने उनकी पुस्तकों के बारे में सुना होगा, बहुत सारी पुस्तकें उनकी पढ़ी होंगी या कंपटीशन में उनकी पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो मुझे लगा ना कि शोभा डे की जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं या उनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं एक आपको सेपरेट वीडियो में दे दूं। ठीक है, तो इस कारण से हमने ये वीडियो अपलोड करने के लिए सोचा है कि चलिए आपके लिए एक वीडियो बना दिया जाए कि शोभा डे की कितनी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, कौन कौन सी पुस्तकें हैं और कौन कौन सी पुस्तकें परीक्षा में पूछी जाती है। जो जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं उन सारी पुस्तकों के बारे में हम आपको यहाँ पे जानकारी देंगे। ठीक है, और आप उसको ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि शोभा डे की एक पुस्तक एग्ज़ाम में आनी ही आनी है, क्योंकि वो एक साधारण हस्ती नहीं है। उनका नाम भारत में नहीं विदेशों में भी है। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और शोभा डे की जो भी पुस्तकें हैं उनको आप अपने माइंड में याद कर लीजिएगा, एकदम बैठा लीजिएगा और उससे आपको प्रश्न पूछे ही जाएंगे, ये इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलिए हम शोभा डे के व्यक्तित्व से स्टार्ट करते हैं, क्या उनका प्रभाव है उन सब के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो शोभा डे की जो लोकप्रियता है वो भारत में ही नहीं है, वो विदेशों में भी है। विदेशों में भी शोभा डे एक मशहूर लेखिका के नाम से जानी जाती है और कई देशों के जो साहित्यकार हैं उनके लेखन की सराहना कर चुके हैं, करते भी हैं, और ब्रिटेन के साहित्यकार समेत उनके लेखन पर तीखी टिप्पणी कर चुके हैं। ठीक है, फिलहाल करेंट डेट में, करेंट मुद्दों में शोभा डे बहुत सारी समस्याओं में घिरी रहती है। फिलहाल शोभा डे करेंट मुद्दों और समस्याओं पर सीधे और सटीक शब्दों में अपने लेखन के माध्यम से बेबाकी राय रखती हैं और शायद आपने उनके लिखने के अंदाज से समझ लिया होगा कि वो किस प्रकार से वो लिखती हैं। और उन्होंने आज विश्व स्तर पर लाखों पाठकों के दिल में अपनी जगह बना लिए हैं। बहुत सारे पाठक ऐसे हैं, बहुत सारे पढ़ने वाले ऐसे हैं जो उनकी पुस्तकों को बहुत ही गहन अध्ययन करके उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पाठक हैं जो उनकी पुस्तकों को लाइक करते हैं, उनमें से एक हम भी हैं जो शोभा डे की पुस्तकों को पसंद करते हैं। और चलिए शोभा डे के बारे में जानने के बाद शोभा डे के जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं, उनका जो लाइफ है उनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि शोभा डे का पूरा नाम क्या है। शोभा डे का पूरा नाम है शोभा राजध्यक्षा। क्या नाम है? शोभा राजध्यक्षा उनका नाम है। और इनका जन्म 7 जनवरी 1948 को सतारा के मुंबई में हुआ था। सतारा के मुंबई में 7 जनवरी 1948 को हुआ था। और इनका काम और जो इनका जो पेशा है वो है लेखिका के तौर पर इनका पेशा है। लेखिका हैं, ये उपन्यासकार हैं और कॉलमनिस्ट हैं। ठीक है, इनकी शिक्षा हुई थी मुंबई में। कॉलेज का नाम था सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई। ठीक है, और इनके पति का नाम है दिलीप डे, इसीलिए ये अपना नाम शोभा डे लिखती हैं अभी। ठीक है, वास्तविक नाम है शोभा राजध्यक्षा। ठीक है, 4 बच्चे हैं इनके। 4 बच्चों के नाम भी जान ही लीजिए, क्यों छोड़ दूं। अरुंधति, आदित्या, अवंतिका और आनंदिका, ये 4 बच्चे हैं उनके। ठीक है, ये उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात हो गई। ठीक है, मुंबई में जन्मी शोभा डे ने अपनी जो किताब है उसमें बेहद खूबसूरत तरीके से मौजूदा दौर में बदलते रिश्तों और समाज पर टिप्पणी भी की है, जो लोगों द्वारा बेहद पसंद की जाती है। और आज की जो युवा पीढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी किताबों में बेहिचक इंग्लिश और हिंदी, यानी अंग्रेजी और हिंदी भाषा का मिश्रण यूज किया है, जो कि पढ़ने में काफ़ी रोचक होता है। उनका इस्तेमाल उन्होंने अपनी पुस्तकों में किया है। ठीक है, और शोभा डे देश की बेस्ट सेलर की लिस्ट में भी जगह बना चुकी हैं। और शोभा डे, जो शोभा राजध्यक्षा उनका नाम है, उनके हस्बैंड का नाम दिलीप डे है, इसलिए शोभा डे वो अपने आप को बोलती हैं। तो उन्होंने जो अपना उपन्यास है, जैसे सल्टरी डेज हो गया, सेकेंड थाउट्स हो गया, अनसर्टेन लियासंस हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया, इन सब उपन्यासों ने लोगों के दिलों पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। ठीक है, और एक अच्छे उपन्यास के रूप में इन्होंने लोगों के दिलों पर छवि अपनी बनाई है। इतनी अच्छी छवि बनाई है, इतने अच्छे उपन्यास को लिख करके इन्होंने। ठीक है, तो शोभा डे ने एक अपनी अच्छी छवि बनाई है उपन्यास के रूप में। ठीक है, शोभा डे एक अच्छी ब्लॉगर भी है। शोभा डे एक अच्छी ब्लॉगर भी है, कॉलमनिस्ट भी है,
स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, कॉलमनिस्ट स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, ठीक है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने शोभा डे का एक कॉलम था पॉलिटिकली इनकरेक्ट, ये लोगों के द्वारा बहुत ही पसंद किया गया था। और इस कॉलम में उन्होंने लिखा था सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों के बारे में एक शानदार लेख लिखा था उन्होंने, ठीक है। और कई न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखने के साथ साथ शोभा डे कई टीवी सीरियलों में भी काम कर चुकी है और इनकी स्क्रिप्टिंग भी है। और उनके द्वारा एक सीरियल लिखा गया था स्वाभिमान, याद होगा आप सबों को, एक स्वाभिमान सीरियल लिखा गया था जो शोभा डे के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, जो काफ़ी अच्छी चली थी चैनल में, अच्छा लोग उनको ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। और पावर टिप के रूप में भी हिट शो को भी होस्ट किया था इन्होंने और इस तरह से उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, ठीक है। टीवी और न्यूज़ चैनलों में जो प्रसारित होते थे, कई डिबेट शो वगैरह जो होते थे, उनमें भी ये काफ़ी हिस्सा लिया करती थी। और जिस बेबाकी से अपने पुस्तकों में ये अपने शब्दों को लिखती थी, उसी बेबाकी से ये डिबेट शो में भी अपनी बातों को रखते थे। अपनी जो शब्द हैं उस शब्द से कभी ये मुकरती नहीं थी, अपने लक्ष्य से कभी भटकती नहीं थी। जो सत्य होता था वो हमेशा बोलने का प्रयास करती थी। ये डिबेट शो में भी होता था, ठीक है। काफ़ी तेज तरार भी थी। तेज तरार और बेबाक लेखिका होने के कारण इन्होंने महिलाओं के उत्थान से जुड़े हुए जो गंभीर मुद्दे थे उनको भी इन्होंने उठाया। ये भी इनका महत्वपूर्ण मकसद था, वो भी उठाया करती थी। और इसके अलावा उन्होंने अपने उपन्यासों में आज की युवा पीढ़ी पर भी तंज कसा है कि आज की युवा पीढ़ी पर भी तंज कसा है कि आज की युवा पीढ़ी कैसे होती जा रही है, क्या उनका भविष्य है, ठीक है। शोभा डे मॉडलिंग, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपना भाग्य आजमा चुकी है। और मीडिया में ट्रेनिंग के दौरान शोभा डे ने सेलिब्रिटी एंड सोसाइटी और स्टार डस्ट जैसी फिल्मों के जो मैगजीन होते हैं उनके लिए भी उन्होंने काम किया है, ठीक है। और इसके साथ उन्होंने कई मैगजीन के लिए आर्टिकल भी लिखे हैं। शोभा डे की गिनती दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, शोभा डे की जो गिनती होती है दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में होती है। और वे कई किताबें और उपन्यास लिख चुकी है और अपने लेखन के वजह से ही वे कई बार विवादों में भी रहे हैं, लेकिन इससे शोभा डे की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा था, ठीक है। और अब उनकी किताबों की लिस्ट हम जान लेते हैं कि उनकी कौन कौन सी किताबें हैं। उनका एक उपन्यास है सोशलाइट इवनिंग्स, 1989 में आई थी उनकी ये नोवेल। ये जो शोभा डे ने लिखी थी यह उनकी पहली नोवेल थी, सोशलाइट इवनिंग्स। स्क्रीन पर मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। सोशलाइट इवनिंग्स इनकी पहली नोवेल थी, 1989 में ये नोवेल आई थी और ये काफ़ी विवादित नोवेल थी। देश में हाई प्रोफाइल और उच्च तबके के लोगों की ज़िंदगी के बारे में जुड़े हुए जो कुछ पहलू थे, उन पहलुओं पर इस नोवेल पर उन्होंने अपनी राय रखी थी, जिसके कारण ये काफ़ी विवाद में रही थी। लेकिन ये पुस्तक लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई थी, काफ़ी हिट रही और इसी नोवेल से उनको साहित्य में पहचान मिली थी, ठीक है। अगला जो उनका नोवेल है, अगला है स्पाउज द ट्रूथ अबाउट मैरिज। स्पाउज द ट्रूथ अबाउट मैरिज 2005 में ये नोवेल आई थी उनकी। इस उपन्यास में शोभा डे ने हाई क्लास फैमिली की शादीशुदा ज़िंदगी में आए बदलाव और उनके बदलते रिश्तों की दास्तां को बेहद खूबसूरत तरीके से शब्दों में पिरोया है। उनका यह काफ़ी प्रसिद्ध एवं रुचिपूर्ण उपन्यास है और इस नोवेल की लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस दिन ये पुस्तक लॉन्च हुई थी उसी दिन 20,000 से ज़्यादा कॉपियाँ इनकी बिक गई थी, ठीक है। तो और भी महत्वपूर्ण बुक है इनके, जो लेटेस्ट बुक हैं वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन आप बुक्स की लिस्ट देख लीजिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनका एक है स्टेरी नाइट्स, 1989 में आया था। सिस्टर्स 1992 में आया था। सल्टरी डेज 1994 में आया था। शूटिंग फ्रॉम द हिप 1994 में आया था। स्मॉल बेट्रियल्स 1995 में आया था। सेकेंड थाउट 1996 में आया था। सर्वाइविंग मैन 1997 में आया था।
सेलेक्टिव मेमोरी 1998 में आया था। स्पीड पोस्ट 1999 में आया था। स्नैपशॉट्स 1995 में आया था। स्ट्रेंज ऑब्सेशन ये आया था 1992 में। सुपर स्टार इंडिया ये आया था 2008 में। सुपर स्टार इंडिया इनक्रेडिबल टू अनस्टॉपेबल, ठीक है। संध्या सीक्रेट 2009 में आया था। शोभा एट 60 2010 में आया। सेठ जी 2012 में आया था। शोभा नेवर ए डल डे 2014 में आया था। 70 एंड टू हेल विथ इट 2017 में आया था। द शोभा डे ऑमनीबस 1995 में छपी थी। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए आप। स्टोरी नाइट्स, सिस्टर, सल्टरी डेज, शूटिंग फ्रॉम द हिप, स्मॉल बेट्रियल, सेकेंड थाउट्स, सर्वाइविंग मैन, द स्मार्ट वोमेन गाइड टू स्टेइंग ऑन टॉप, इसी का है। मतलब सर्वाइविंग मैन, ये एक पुस्तक का नाम है सर्वाइविंग मैन द स्मार्ट वोमेन्स गाइड टू स्टेइंग टू टॉप। सेलेक्टिव मेमोरी, स्टोरीज फ्रॉम माई लाइफ, स्पीड पोस्ट, स्नैपशॉट्स, स्ट्रेंज ऑब्सेशन, सुपर स्टार इंडिया फ्रॉम इनक्रेडिबल टू अनस्टॉपेबल, संध्याज सीक्रेट, सेठ जी, सेवा नेवर ए डल डे, 70 एंड टू हेल विथ इट, द शोभा डे ऑमनीबस 1995 में आई थी। अनसर्टेन लियासंस सोचाना था और सितारों की रात, ठीक है। ये सब इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। आप इन पुस्तकों को याद रख लीजिए। बहुत ही अच्छा इनका जीवन चरित्र है और इनसे एक क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक नए लेखक नॉवेलिस्ट के बारे में बात करेंगे और उनकी पुस्तकों को लेकर के हम आएंगे, ठीक है। धीरे धीरे जितने भी प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, लेखक हैं, उनकी पुस्तकों को हम वीडियो के माध्यम से आपके पास दे देंगे। आप उनकी पुस्तकों को सिर्फ ध्यान से पढ़ लीजिएगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू, बाय।